कोरोना लॉकडाउन की वजह से लगातार मंदी का सामना कर रहे जम्मू के कारोबारियों को फेस्टिवल सीजन को नज़दीक देखकर कुछ उम्मीद बंधी है कि अब मंदी का दौर खत्म होगा, लेकिन प्रशासनिक पाबंदियां और हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस न होने के कारण कारोबारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कारोबारियों को पेश आ रही परेशानियों को लेकर ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट के जनरल सेक्रेटरी दीपक गुप्ता ने फेस्टिवल सीजन की आहट के साथ ही कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की सक्रियता बढ़ने पर कहा। दीपक जी, लॉकडाउन के बाद से जम्मू के कारोबार की काफ़ी खस्ता हालत है और रोज़ नई नई प्रॉब्लम्स जो है कारोबारियों को पेश करनी पड़ रही हैं। इन दिनों जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ई बिल को लेकर आ रही है, कुछ जीएसटी को लेकर आ रही है। क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं, ताकि हम अफसरान तक ये बात पहुंचा सकें कि कारोबारियों की ये मुख्य समस्याएं हैं। प्रशांत जी, बात ऐसी है, जब लॉकडाउन हुआ पूरे हिंदुस्तान में मार्च में, तो उस समय व्यापारी जो है काफ़ी सफ़र हो गया, दुकानें बिल्कुल बंद हो गई, एकदम से लॉकडाउन हो गया। जो अंदर सामान पड़ा था वो भी कुछ लोगों का ख़राब हो गया। जब अनलॉक शुरू हुआ 1, 2, 3, 4, 5, अब अनलॉक की गतिविधियों में आगे हम तो सारा हिंदुस्तान खुल गया है। तो उसके बाद आज तक व्यापारी जो है अभी उबर नहीं पाया है, मंदी का दौर अभी भी चल रहा है। तो उसी को देखते हुए अब थोड़ा हमें व्यापार को हलचल थोड़ी महसूस हुई, क्योंकि त्योहारों के दिन हैं, नवरात्रें गुजर चुके हैं और करवा चौथ आ रही है, दीपावली जो पर्व हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व जो है दीपावली का आ रहा है। तो उसके लिए थोड़े थोड़े लोग जो है अपना सामान जो है स्टॉक करना शुरू हुए हैं, ताकि वो आगे बेच सके करवा चौथ का और दीपावली का सामान। आपको ये भी बता दूं कि हमारी जो स्टेट है वो कंज्यूमिंग स्टेट है। हमारा सामान जो है सारा बाहर से आता है, पूरा लखनपुर में प्रॉपर चेक होता है, फिर उसके बाद हमारे जम्मू में आता है। तो हमारी जिम्मेवारी जो होती है, हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाना होता है और हर एक प्रोविज़न लेवल पे हमने सामान पहुंचाना होता है। तो उसमें प्रथा ये होती है कि आपको 50,000 से ऊपर ई-वे बिल काटना होता है। प्रशांत जी, बात ऐसी है, जब लखनपुर में वही अफसरान जीएसटी के हैं, वही सेल टैक्स के अफसर हैं, पूरे चेकिंग करके यहाँ पे आता है, पूरा जीएसटी ई-वे बिल द्वारा आता है, फिर हमने आगे बेचना होता है। तो 50,000 के ऊपर हम ई-वे बिल ज़रूर काटते हैं। कोशिश रहती है कि जो भी सरकार के दायरे में हो वो काम हो, लेकिन जो जीएसटी डिपार्टमेंट के अफसर का जो है व्यवहार है व्यापारियों के प्रति, वो बड़ा गलत है। उनकी माइंडसेट में यही है कि व्यापारी जो है चोर है। हालांकि व्यापारी, आप प्रशांत जी ध्यान दें, लॉकडाउन के दौरान जो व्यापारियों ने पूरी सोसाइटी में अपना फ़र्ज निभाया है, चाहे उस समय डोनेशन की बात हो, सैनिटाइज की बात हो, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, हर एक लेवल पे व्यापारियों ने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ा हुए, एडमिनिस्ट्रेशन से कंधा लगा के काम किया। और जिसकी हैसियत 2 लाख की थी या 20 लाख की थी या 200 रुपये की थी, उसने उस हैसियत में एडमिनिस्ट्रेशन से साथ दिया। चाहे राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, चाहे ब्लड डोनेशन की बात हो, हर एक लेवल पे व्यापारियों ने एडमिनिस्ट्रेशन से साथ दिया। अब बात ऐसी है, अब यहाँ हमारे जम्मू में 2G है और जो पोर्टल उनका जीएसटी का पोर्टल है वो पिछले 15 दिन से सही तरह से काम नहीं कर रहा। आप किसी सीए से पूछ लीजिए, किसी व्यापारी से पूछ लीजिए, और जो सिंगल बिल होते हैं, जो सिंगल बिल काटने होते हैं, वो तो अपलोड हो जाता है, लेकिन जो मल्टीपल आइटम है, जैसे एक बिल में 15 आइटम है, उसको अपलोड करने में जो आपका जीएसटी का पोर्टल है, उसमें अपलोड करने में कम से कम 2 या 2.5 घंटे का टाइम लग जाता है। और कभी कभी जीएसटी पोर्टल उनका जो कहता है कि हम मेंटेनेंस में हैं, कभी ये कहता है कि सर्वर ख़राब है। तो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं 2G के अंदर। हमने हमारे कुछ दिनों पहले रजौरी में गाड़ी भी पकड़ी, तो हमने उनको ये भी बोला कि हमने अभी 2G का थोड़ा इफेक्ट है थोड़ा, लेकिन मैंने देखा किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हम एडिशनल कमिश्नर रिफत मैम से बात की, तो उन्होंने बड़ा ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनी और हमारे इशू को रिजॉल्व भी किया।
तो इसीलिए हम थोड़ा नरम भाषा अपना रहे हैं, क्योंकि एडिशनल कमिश्नर ने हमारा साथ दिया मैडम ने। लेकिन जो डिपार्टमेंट बाकी जगह बैठा हुआ है, वो व्यापारी को इस तरह ढंग से सोचता है जैसे व्यापारी जो है चोर है। मैं आपके माध्यम से उन डिपार्टमेंट के लोगों से कहना चाहता हूँ, व्यापारी 70 साल से टैक्स दे रहा है, अपना खून पसीना इकट्ठा करके आप लोगों की तनख्वाह उस टैक्स से निकलती है, और जितना भी टैक्स गवर्नमेंट का कलेक्ट होता है व्यापारी ही करके देता है। आज सबसे ज़्यादा अगर टैक्स की कलेक्शन है जीएसटी के अंदर, वो व्यापारी की सफलता के कारण है। और आप लोगों का रवैया जो है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट का जो रवैया है व्यापारियों के प्रति, उसको आपको ठीक करना ही पड़ेगा। नहीं तो हमारे पास एक इलाज है कि हम जीएसटी डिपार्टमेंट से बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे, और बिल्कुल उनके साथ जो जैसे हम लॉकडाउन के दौरान हमने रिटर्नें बनने का काम किया, टैक्स जमा कराने का काम किया, हमने पूरा साथ दिया, हम बिल्कुल साथ नहीं देंगे। अभी जल्द ही हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे इस मसले के ऊपर। और भी जितने भी एसोसिएशन हैं वो हमारे साथ हैं। अनूप जी हैं प्रेसिडेंट कनक मंडी हैं, और सुरेंद्र जी हैं प्रेसिडेंट रुना बाजार हैं, और यशपाल गुप्ता जी हैं प्रेसिडेंट रिटेलर एसोसिएशन से हैं, बस स्टैंड के प्रेसिडेंट हैं, अप्सरा रोड के प्रेसिडेंट हैं, और जितने भी हमारे तकरीबन बाज़ार एसोसिएशन से हमने मीटिंग की थी, तो उन्होंने भी इस समय इस बात को दोहराया है कि व्यापारियों को त्योहारों के सीज़न के ऊपर जो थोड़ा मंदी से उभरेंगे उनको हरास नहीं किया जाना चाहिए। और हर साल की तरह जिस तरह त्योहारों के अंदर ई वे बिल सस्पेंड होते हैं, इस बार भी त्योहारी सीज़न के ऊपर ई वे बिल सस्पेंड होना चाहिए, ताकि व्यापारी जो मंदी के दौर में बना हुआ है वो थोड़ा बाहर निकल सके। आपके माध्यम से सेल टैक्स डिपार्टमेंट से यही अपील करूंगा। इस संबंध में वेयर हाउस के व्यापारी राजेश गुप्ता ने हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज बैन होने पर कहा, कह रहे हैं कि 2G की वजह से ई बिल निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। जो सिंपल ई बिल होते हैं वो इजीली निकल जाते हैं, जो मल्टीपल आइटम्स होती हैं उसमें टाइम लग जाता है। तो इसकी वजह से जो एक व्यापारी होता है उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, डिपार्टमेंट उसको तंग करता है। क्या सच्चाई क्या है? देखिए, जो हमारी स्टेट में अभी तक जो 4G स्टार्ट नहीं हुआ, उसका तो हमें व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसका कारण ये है कि 2G की स्पीड बहुत स्लो है। ये बात कुछ हद तक सही है कि जब हम ई वे बिल निकालते हैं, जब जैसे कोई माल हम बेचते हैं किसी को, तो उसका बिल जनरेट करते हैं, तो ई वे बिल तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। पर उसमें ये दिक्कत आती है कि 2G की वजह से वो थोड़ा सा प्रोसेस स्लो में रहता है। समटाइम्स जब काफ़ी सारी आइटम्स होती हैं किसी एक बिल में, तो उसके लिए वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेता है। तो वो व्यापारियों की एक छोटी सी जो डिमांड है वो जेन्युइन है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर डिपार्टमेंट को ये देखना चाहिए। तो जहाँ तो गवर्नमेंट को, हमारी स्टेट मतलब यूटी गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि हम यहाँ पे 4G शुरू करें जल्दी से जल्दी, सो दैट कि जितने भी लोग यहाँ पे इफेक्टेड हैं, क्योंकि आज के दौर में जो भी हमारा काम है 99% नेट पे चल रहा है। उस वजह से क्या है कि हमारा कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग है या कुछ भी है, सब उसी पे बेस्ड है। और मैं समझता हूँ कि ये 4G अगर जल्दी स्टार्ट हो जाए तो उतना अच्छा है व्यापारियों के लिए, ताकि डिपार्टमेंट को कोई परेशानी ना हो और व्यापारियों की जो हरासमेंट हो रही है वो भी ना हो। हाँ, ये कुछ बात सही है कि डिपार्टमेंट ने पीछे कुछ रैंडमली चेकिंग करना शुरू की थी, गाड़ियों को रोका था, उनके बिल्स वगैरह चेक करने शुरू कर दिए थे। उस वजह से कुछ व्यापारियों को लगता है कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, जबकि इतने साल से हमारी मंडी में ये काम चल रहा है। और व्यापारी हमारे यहाँ पे जितने भी हैं 500-550 के करीब हमारे मेंबर हैं, सारे हॉनेस्ट हैं और बड़े अच्छे तरीके से कारोबार कर रहे हैं। वो डिपार्टमेंट थोड़ा सा प्रेशर कर रहा है हम लोगों के ऊपर की चुकिंग करके। तो वो मैं समझता हूँ कि इस टाइम फेस्टिवल सीज़न है, दिवाली का सीज़न है, शादी ब्याह का सीज़न है, काफ़ी देर के बाद हमारे जम्मू में थोड़ा बहुत कारोबार चला है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम व्यापारी थोड़े से ये फील कर रहे हैं कि जो पिछले 6 महीने की जो तंगी थी, जो दिक्कतें थी, वो अब पूरी हो जाएंगी। तो मैं समझता कि डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए और थोड़े दिनों के लिए थोड़ी सी अपनी इतनी फास्ट जो चेकिंग कर रहे हैं वो थोड़ी सी स्लो करनी चाहिए, सो दैट कि उनको भी कोई दिक्कत ना हो और व्यापारियों को भी दिक्कत कोई ना आए। ये मेरी अपना मानना है जी। वहीं ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस के सेक्रेटरी अभिमन्यु गुप्ता ने कहा, अभिमन्यु जी, लॉकडाउन के बाद 6 महीने से मंदी का दौर चल रहा था,
और अब बाज़ार खुला है, फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ है, तो इस दौरान क्या व्यापारियों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है? देखिए सर, जिस तरह से सब जानते हैं लॉकडाउन रहा, व्यापार बंद रहा, लोग जो है डोले हुए हैं, फिर भी हमारे J&K गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको पता नहीं चल रहा है कि लोगों को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कुछ लीनियंसी बरतनी है। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जो सामान खरीद के जाता है, ई-वे बिल का एक कानून बना था, 50,000 से या 50,000 से ज़्यादा जो माल लेता है उसका ई-वे बिल बनाना होता है। तो कुछ हद तक हमारे व्यापारी बनाते भी हैं, तो कई बाकी कुछ रह जाए, यहाँ लाइट ना हो या कुछ रह जाए, तो वो क्लैरिकली मिस्टेक हो सकती है। तो इन त्योहारों के सीज़न में स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट और GST डिपार्टमेंट, चाहे वो सेंट्रल डिपार्टमेंट हो चाहे स्टेट डिपार्टमेंट हो, ये इस तरह से लोगों को तंग कर रहा है। जिसका 40,000 का बिल भी बनता है ना, तो वो उसको भी बोलता है कि इसका, भाई व्यापारी को बोलता है इसका नंबर, फ़ोन नंबर और नाम होना चाहिए। बताइए मुझे, जब कानून में ही लिखा है 50,000 या 50,000 से ज़्यादा बिल होगा तो उसका ई-वे बिल काटना है, तो ये किस कानून के हिसाब से ये पूछते हैं व्यापारी को? वो यहाँ से सामान नहीं लेगा, किसी और से ले जाएगा। आगे इतना मंदी के दौर से हमारा जम्मू कश्मीर छोड़ के पूरा वर्ल्ड ही जूझ रहा है, तो ये स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट क्या चाहता है? लोग भूखे मरे? क्या चाहता है कि देश जो है आगे ना बढ़ पाए? व्यापारी की जो आगे ही कमर टूटी है और कमर तोड़ना चाहता है। हम इसके लिए कंडेम्प्ट करते हैं इस तरह के इंसिडेंट को, और हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं। ये फेस्टिवल सीज़न में और आगे भी इस तरह की जो गतिविधियां कोई स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट से की जाएंगी तो हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे, और जो भी हमारा टैक्सेस बनेंगे हम नहीं देंगे तो इसके ज़िम्मेदार डिपार्टमेंट होगा, ना कि व्यापारी होगा। व्यापारियों को साफ तरीके से काम करने दो, क्योंकि सारा हमारी स्टेट कंज्यूमिंग स्टेट है, सारा सामान बाहर से आता है, जो भी सामान आता है उसका टैक्स लग के आता है, लखनपुर में वेरीफाई होके आता है। तो क्यों ना व्यापारियों को व्यापार करने दें, ना कि पेपर वर्क करने दें। इसीलिए मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि व्यापारी को काम करने दें, ना कि हरास करें। बेमतलब में हरास करेंगे तो व्यापारी जो है सड़कों पे उतरने को मजबूर हो जाएंगे। इस संबंध में कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट जम्मू के कमिश्नर PK भट्ट ने कहा कि डिपार्टमेंट उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।